कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। A very warm welcome to paper 1 discussion for chemistry JEE advanced। मैं आपकी अपनी नितिका मैम बहुत ही सिंपल भाषा में लेकर आई हूं ये पेपर डिस्कशन। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम, क्योंकि जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि पेपर, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो या जेई की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने मुझसे पढ़ा है पेपर 1 में कम से कम 12 सवाल, 16 में से 12 सवाल आपके यूं निकलेंगे। इनफैक्ट जो पहला क्वेश्चन था वो अभी अभी हमने किया था। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। द हीटिंग ऑफ अमोनियम नाइट्राइट एट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस एंड अमोनियम नाइट्रेट एट 200 to 250 degrees Celsius is associated with the formation of nitrogen containing compounds X and Y respectively। X and Y are, इसका एक ट्रिक मैंने आपको बताया था। जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं आपको पता है कि पानी निकालना है, अपन को बस पानी निकालना है। सो आप कोशिश करिए जो भी होल नंबर रेशो निकल सकता है पानी का वो निकालिए। तो देखिए यहाँ पे H2O 2 मोल पानी निकल सकता है, राइट? क्या कोई ऑक्सीजन बचा? जी नहीं। क्या बचा? 2 नाइट्रोजन। यस, दिस इज दैट रिएक्शन वेयर नाइट्रोजन गैसेस इवॉल्व्ड आउट। ओके, एंड अगर मैं अमोनियम नाइट्रेट की बात करूं, NH4NO3, यहां से कितना मोल पानी निकाल सकते हो? 4 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, 2 मोल पानी निकाल देते हैं। और क्या बचा? देखिए 4 हाइड्रोजन टाटा बाय बाय, 2 ऑक्सीजन टाटा बाय बाय, 1 ऑक्सीजन इज लेफ्ट, 2 nitrogens are left. So yes, what is left is N2O, and that makes answer to this question none other than, where are you? N2 and N2O. This becomes the answer to question number 1. Simple. Let's see now question number 2. Question number 2 भी हमने हाल फिलहाल में किया था। देखिए, अगर आपको वीक फील्ड लिगेंड पता है, बस थोड़ी सी भाषा इधर उधर हुई है, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन द एग्जामिनेशन। हमेशा द सोल ऑफ द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, इट्स जस्ट द बॉडी ऑफ द क्वेश्चन दैट चेंजेस। दैट्स द यूएसपी, राइट? So here the correct order of the wavelength you had to find out of the absorption band in the UV region. Okay, doesn't matter, ultraviolet visible region for the given complexes is. So हमें पता है एक सिंपल सी बात, जितना ज्यादा एनर्जी is equal to NHC by lambda. This we know. That means E is inversely proportional to lambda. That means जितना ज्यादा lambda उतना कम एनर्जी। और एनर्जी इज नथिंग बट, हियर वी विल लुक एट द पेयरिंग एनर्जी। और एनर्जी की बात आ रही है तो यहाँ पे हम देखेंगे स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और आपको पता है स्ट्रॉन्गर द लिगेंड, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसका मतलब उतना ज्यादा एनर्जी होगा, क्योंकि पेयरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, राइट? So here you go, strong ligand energy increases, lambda decreases। सबसे strong ligand इनमें से कौन सा है भाई? हमें पता है Cn minus is the strongest ligand, then ammonia, and then we have water, and then we have halogens, right? तो देख लेते हैं साइनाइड, इसमें 6 साइनाइड है और इसमें भी 6 साइनाइड है। 50-50 आपके लिए हो चुका है। B and D cannot be your answer. Okay? अब नेक्स्ट देख लीजिए, अमोनिया 6 है, क्लोरीन 1 है यहाँ पे और 5 अमोनिया, यहाँ पे 6 अमोनिया है, तो ऑफ कोर्स A wins। आगे देखना भी नहीं है आपको। जेईई एडवांस में सबसे सिंपल जो सब्जेक्ट लगने वाला है वो है केमिस्ट्री। एक ऐसा सब्जेक्ट जहां पे आप अपना टाइम सेव करके मैथ में लगा सकते हो, फिजिक्स में लगा सकते हो, राइट? सो केमिस्ट्री इज ऑलवेज योर कंफर्ट जोन, and truly so this paper 1 was at least not very tricky। like I said, 12 क्वेश्चन अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग, नीट का बच्चा भी आराम से सारे के सारे 12 सवाल कर सकता है, जस्ट बिकॉज स्टेट्स ऑफ मैटर और जो थोड़े बहुत क्वेश्चन डेडिकेटेड टू जेईई एडवांस्ड है वो बस नीट का बच्चा नहीं कर पाएगा। अदरवाइज आई रिकमेंड दिस सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर नीट एस्पिरेंट्स, जेईई एस्पिरेंट्स, मेंस, एडवांस, क्लास 11, क्लास 12। दिस इज अ सेशन दैट यू मस्ट वॉच। ओके, गोइंग अहेड, वी हैव थर्ड क्वेश्चन कमिंग अप। One of the products formed from the reaction of permanganate ion
with iodide ion in neutral aqueous medium is। देखिए, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बोला था कि ये जितने भी आपके रिएक्शन है KMnO4 के, वेयर KMnO4 एक्ट्स लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे आर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, एंड ये प्रूव हो गया। सो यू कैन सी यहां पे ही रिएक्शन जो है ये छिपा हुआ है, जो हमसे पूछा गया है कि I माइनस के साथ KMnO4 रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा। ये देखिए, in neutral or faintly alkaline solution, a notable reaction is oxidation of iodide to iodate, C। MnO4 माइनस MnO2 में जाता है। एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, ट्रिक इज रिलेटेड टू KMnO4। इफ यू रिमेंबर, KMnO4 in acidic medium, basic medium and neutral medium has different N factors. So I taught you like this, BAN 153. In neutral medium, N factor of KMnO4 is 3 because KMnO4 gets converted to MnO2. So आप देख लीजिए, +7 से +4, the difference is of 3. So N factor is 3. यही हो रहा है यहाँ पर। आपका जो न्यूट्रल मीडियम में मैग्नीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है क्योंकि आपका MnO2 बन रहा है। तो पहला तो ये, and I minus because this is undergoing reduction, this will undergo oxidation, and ये oxidation में iodate में convert हो रहा है IO3 minus, where iodine is in +5 oxidation state. Okay? आप ये रिएक्शंस हमेशा याद रखिए, जितने भी अपने डी ब्लॉक में अब रिएक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, राइट? पी ब्लॉक अब रहा नहीं, RIP पी ब्लॉक, बट डी ब्लॉक के सारे रिएक्शंस अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। Okay, moving ahead. Now we have fourth question. Consider the depicted hydrogen in the hydrocarbon given below. The most acidic hydrogen is. एक काम करते हैं, महामंत्रा का जाप कर लेते हैं। Weaker the conjugate base, stronger the acid. इसका जप मैंने बोला ही हुआ है ना? जिस भी खुदा को मानते हो उसका जप कर लिया करो। और एक वीकर द कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर द एसिड, इसकी चांटिंग कर लिया करो। आपके क्वेश्चन जरूर निकलेंगे, और अगर आप रोज जप कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर तो हाँ, हर चीज का वैसे भी समाधान निकल जाएगा, है ना? मैं भी यही कोशिश करती हूँ। खैर, यही सीखते हैं हम। केमिस्ट्री इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट ऑफ रिएक्शंस एंड केमिकल्स, इट इज अ सब्जेक्ट विच टीचर्स यू लाइफ। सो हियर इज दिस क्वेश्चन। यहां पर अब आप देख लीजिए, H+ हटाओ, माइनस लगाओ। अपना एक ही अभ्यास है, H+ हटाओ, माइनस लगाओ। ठीक है, प्रोटॉन गया, एसिडिक हाइड्रोजन बोल रहे हैं ना, तो प्रोटॉन हटाओ भाई। और क्या, ये लीजिए, हटाया, यहां पे भी माइनस लगाया। अच्छा, सेम चीज कर लो यार, इसमें कंजूसी मत करना, थोड़ा समय लग रहा है, बट आपको हमेशा एक क्लैरिटी से पिक्चर दिखनी जरूरी है। सारे H+, मतलब आप क्या कर सकते हो, आप तो अपने रफ वर्क में ही काम कर सकते हो, सब पे माइनस लगाओ, बस पेन से मत काम करना ताकि असली क्वेश्चन ना छुप जाए, राइट? अब आप देख सकते हैं कि यार जहां पे भी आपका 3 डिग्री कार्ब एनायन है, 3 डिग्री कार्बन आयन है, राइट, उसको तो भाई भूल जाओ, बिकॉज ऑफ द चार्ज इंटेंसिफिकेशन। लाइफ एंड केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। यहां पे क्या कर रहे हैं आप, चार्ज इंटेंसिफाई कर रहे हैं। चार्ज इंटेंसिफाई का मतलब है ऑफ कोर्स द कॉन्जुगेट बेस इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर। हम क्या ढूंढ रहे हैं, वीक कॉन्जुगेट बेस, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। ओके, तो यहां पे 2 ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। ऑल राइट, नाउ वी हैव टू सिलेक्ट अमंगस्ट B and D। भाई अगर आप कॉन्जुगेशन देखो तो आप शायद गलत कर सकते हो ये सवाल, क्योंकि आप माइनस डबल बॉन्ड, ये देखिए माइनस डबल बॉन्ड, माइनस है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो आप एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन देखेंगे। यहां पे भी माइनस डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन यहां पे भी मौजूद है। तो आउट ऑफ दीज टू हाउ डू वी ब्रेक? Think of if there is any conjugation possible. The answer is yes, the conjugation is very much possible. आप ये माइनस को देखिए, ये अगर यहां आया, ये यहां आया, तो आपके पास क्या बनेगा? See, the minus comes here, a double bond here, and a minus, this double bond का minus comes here.
And hello, the moment you see it, knock knock. Who is it? Well, this is the aromatic system, and you know another trick that I have taught you. See, जो ट्रिक्स हैं मैं आपको बेफालतू की कभी भी ट्रिक्स जीवन में नहीं दूंगी. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, क्योंकि जो ट्रिक्स है ना बड़ी थॉटफुल ट्रिक्स हैं. बेकार की ट्रिक नहीं है जो आपका टाइम वेस्ट करे, जिसको याद करने के लिए भी कोई और ट्रिक का जरूरत हो. जो मेरी ट्रिक्स हैं वो आपको हमेशा एक असिस्टेंस की तरह, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा आप ट्रिक नहीं लगा पाओगे वो वाली. तो ये खूबसूरत बात है जो हम ट्रिक्स सीखते हैं. तो यहाँ पे AERHI एक ट्रिक था जो मैंने आपको सिखाया है. So these are the stabilizing factors: aromaticity, equivalent resonating structure, resonance, hyperconjugation, inductive effect. ऊपर से नीचे आपका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो डिक्रीज हो रहा है. सबसे ज्यादा स्टेबल सिस्टम होता है एरोमैटिक. क्लियरली हियर इज एन एरोमैटिक सिस्टम. क्या कोई एरोमैटिक सिस्टम यहां पे भी है? Let this come here, let this come here. Still you can see that there is no possibility of aromatic system. It is just an option B. So yeah, there you go. That becomes the answer to this question. Okay, so this was a very interesting organic question. Okay, क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं सेक्शन 2 के. अभी तक जो फर्स्ट सेक्शन था उसमें सिंगल करेक्ट था, अब आपके मोर देन वन करेक्ट होने वाले हैं. ठीक है, चलो देख लो भाई. देखिए रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है. इफ यू हैव डिकोडेड द पैटर्न, you have decoded the exam. That's how beautiful things are. If you've decoded your own pattern also, you've decoded your own self, and the purpose is set and the life is set. So is with the examination. Okay, and this is not me saying, this is what Steve Jobs has also said about the patterns, understanding the patterns. Okay, let's go ahead. Let's see this question now regarding the molecular orbital energy levels for homonuclear diatomic molecules. यार मुझे लग रहा है मुझसे डिस्कस करके उन्होंने मुझसे पूछा मैम आपने कौन कौन सी ट्रिक्स पढ़ाई हैं. मैंने उनको मैसेज किया कि सर मैंने ये ट्रिक्स पढ़ाई, और वहीं से ही सवाल आ गए. तो देख लीजिए यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनी 2 इज 0. आप फटाफट क्या कर लीजिए, 20 तक लिख लीजिए काउंटिंग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. राइट? आराम से अच्छे से दिख रहा है. अच्छा, अब बॉन्ड ऑर्डर 0.51, 0.50, 0.51, 0.50. Then you keep increasing till you reach 3, 0.51, 1.52, 2.53. Now keep decreasing till you reach 0. 2.52, 1.51, 0.50. ठीक है. वैसे तो इसको सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक जरूरी भी नहीं थी. आपको पता है कि मॉलिक्यूल कभी भी एक नोबल गैस का नहीं बनता है. नोबल गैसेस एग्जिस्ट लाइक एन एटम, दे डोंट एग्जिस्ट लाइक अ डायटोमिक मॉलिक्यूल. वी नो दैट. सो दिस इज अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट. बिल्कुल हमको क्या फाइंड करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो भाई ये वाली स्टेटमेंट तो हो गई है ट्रू. दिस कैन नॉट बी द आंसर. द हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ F2 इज सिग्मा टाइप. ओके, सो आपको पता है फ्लोरीन कौन सा वाला एटॉमिक ऑर्बिटल आप चूज करोगे? ऑक्सीजन वाला, राइट? ऑक्सीजन एंड बियॉन्ड. जिसका मतलब है ये आपका सिर्फ मैं MO बना रही हूं. सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, sigma 2s, sigma star 2s. Then you know that fluorine oxygen वाला तो 1 2 2 1. Okay, नाइट्रोजन से कम वालों का 2 1 2 1. Here 1 2 2 1. So 1 1 2 2 1. Okay, so this is sigma 2p, pi 2px, pi 2py, pi star 2px, pi star 2py, sigma star 2pz, right? Okay, so आपके पास हा हीली बीबा CNOF 9 atomic number for fluorine, total 18 electrons. Let's start filling these 18 electrons. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 and 18. Oh, pi star 2px and pi star 2py. It's not a sigma type, it is a pi type. So this clearly is an incorrect statement. Okay, so yes, B is going to be your answer. Okay, option C. Bond energy of O2 plus is smaller than the bond energy of O2. Bond energy जो है bond order से check कर लेते हैं. Bond order जितना ज्यादा bond energy भी उतना ज्यादा, right? So O2 plus कितने इलेक्ट्रॉन है? 15 इलेक्ट्रॉन. 15 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ O2 plus का 2.5, राइट? बॉन्ड ऑर्डर O2 का कितना हुआ 2, राइट? 16 इलेक्ट्रॉन मतलब 2. तो बॉन्ड एनर्जी O2 plus की ज्यादा है एज कंपेयर टू O2, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. सो दिस इज ऑल्सो द आंसर फॉर योर क्वेश्चन. मोर देन वन करेक्ट. बी और सी तो हो गए हैं. चलो डी. Bond length of Li2 is larger than bond length of B2. क्या सोच के आए थे? हर चीज बॉन्ड ऑर्डर और हर चीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से सॉल्व होगी. हाँ, क्या सोचा था? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा. हाँ भाई, ज्यादा सोचने का नहीं है यार. अपना as we move along the period what happens, ये बचपन से कर रहे हैं. along the period what happens, down the group what happens. So as we move along the period, ha he li be be, what happens to the atomic radii? It decreases. So is Li2 larger than the bond length of B2? The answer is absolutely yes. This is absolutely true. अब आप अगर बॉन्ड ऑर्डर से ये फाइंड करने लग जाओगे तो देखते हैं. हा ही ली 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर इज 1. ओके, इसका बॉन्ड ऑर्डर हुआ 1. B2, ओके, हा ही ली बी ब 10 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर हियर ऑल्सो इज 1. एक चीज बहुत टीचर्स जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि कौन ज्यादा स्टेबल है तो आप क्या कर सकते हैं. अगर मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, then the stability is going to be little bit less. This logic is not going to be correct here. The bond order is coming out to be same for both. You have to apply this elementary knowledge that you had as we go along the period, what happens to the atomic size, and based on that you don't have to complicate things. Ignorance is a bliss. जिसको नहीं पता है वो ज्यादा सही करेगा ये सवाल. Okay, so yes, D is absolutely true. To answer इस क्वेश्चन का क्या हो गया, B और C. Okay, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा ये सवाल आपने ठीक किया है या नहीं. Okay, let's move on to question number 6 now. चलिए देखते हैं ये सवाल. द पेयर्स ऑफ डायमैग्नेटिक आयंस इज आर. देखिए एक बहुत बेसिक सी बात है. अगर ऑप्शन सेम रिपीट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव लैंथेनम एंड सीरियम 3+ and 4+, ytterbium and lutetium again 2+ and 3+, again lanthanum and cerium, ytterbium and lutetium. So यहाँ पे either this or this or either this or this, likely chances है ऐसे ही आंसर रहेगा. अब आपने अगर हल्का सा भी इस पेज पे नजर मारा है तो आप ये सवाल तुरंत कर लेंगे क्योंकि आपको पता है जो लैंथनम है वो है what 5d16s2. Then we have 5d16s2 only, but F में फिर एंट्री होनी शुरू हो जाती है, याद है? 5d16s2 4f1 है ना. इसके बाद 4f3 4f4 4f5. तो बस यहां एक एक्सेप्शन है जब पहला इलेक्ट्रॉन एंट्री मार रहा है, उसके बाद एक्सेप्शन नहीं है. आप देख लीजिए फिर आता है एक्सेप्शन GD गैडोलिनियम पर. चेक, यहां एक्सेप्शन क्यों आ रहा है? ताकि जो हमारा 4f है उसमें हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो पाए. तो इस पे मैंने आपको बोला था कि बैठिए, विचार करिए, चर्निंग करिए. देखिए बिना चर्निंग कॉन्सेप्ट के सवाल नहीं होते हैं. आपको कॉन्सेप्ट की चर्निंग करनी पड़ेगी, अपने साथ समय गुजारना पड़ेगा. आपको बस गाइड कर सकता है. वी कैन जस्ट एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट फॉर यू. The rest of the work lies in your shoulder. So do you understand, if you have a little knowledge about this, that lanthanum is 5d16s2 and lanthanum का आपको मैंने बताया भी था कि +3 is very very stable है ना, क्योंकि सारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जीनॉन से मैच करने लग जाता है. और सीरियम का 4+. सो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको इतना आइडिया है तो बोथ lanthanum 3+ and cerium 4+ is going to be diamagnetic.
So this is of course going to be your answer. Option A is certainly your answer. Correct? चलिए A तो हो गया है. अब हाँ, एटॉमिक नंबर मांगता है बॉस. अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता है, यू माइट एंड अप इन सूप. सो ये टर्बियम, अब आप देख लीजिए आपका ये टर्बियम एटॉमिक नंबर इज 70, 4f14 6s2. तो 2 इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाते हैं इस ये टर्बियम के. आपके पास आएगा 4f14. yes, the electronic configuration has all paired electrons and this also ये टर्बियम Yb2 प्लस एंड ल्यूटीटियम. तो एग्जामिनर ने बड़े प्यार से कोई आपसे देखिए नाइंसाफी नहीं करी है. देखा जाए तो 57, 58, 70, 71 इनिशियल और लास्ट का तो आपको पता होना चाहिए ही. कोई दो राय की बात है ही नहीं, है ना. तो ल्यूटीटियम 71, you can see that इधर भी 5d1. so these are those electronic configurations जिसकी वजह से हम लिखते हैं n-2 f1 to 14, n-1d1 0 to 1, 0 to 1 1 वाले जो एक्सेप्शंस हैं वो आपको पता होने चाहिए. नहीं पता तो तैयारी अच्छे से नहीं करिए. as simple as that. accept it, work on it, right? do not stay in denial, right? by the way, so here आप देख लीजिए ल्यूटीटियम Lu3 plus, so Lu3 plus and Yb2 plus. so yes, B is also going to be your answer. They both have absolutely paired electrons and hence both of them, option A and option B, these pairs are going to be diamagnetic. okay, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. question number 7. For the sequence given below, the correct statements is are. Very interesting question and these are your options. CX bond length of P, Q, R follows this order, this order. So ये पढ़ लेते हैं एक बारी, पहले क्या बनेगा फिर बात करते हैं भाई, है ना. तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जब आप इसमें HBr डाल रहे हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भाई it will look like this. Please see H plus and Br minus. Simple addition will happen. एक जगह पे H लगा दो, एक जगह पे Br लगा दो. Once you have this bromocyclohexane, इसमें अगर आप Finkelstein कर रहे हो, Finkelstein likes to go to night. याद है, आयोडीन लग जाएगा. ओके, सो कार्बन आयोडीन बॉन्ड की बात हो रही है Q में. दिस वाज योर P एंड R में स्वाट्स रिएक्शन, सबको सिल्वर हग, SbF3COF2 AgF Hg2F2 फ्लोरो लग जाता है भाई. तो अच्छा, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की बात हो रही है. So you have 3 types of bonds out here. One is a carbon bromine bond. This is your, please check, this is your P. सबसे बड़ा बॉन्ड, सबसे लंबा बॉन्ड होता है कार्बन आयोडीन बॉन्ड. This is your Q. And सबसे छोटा बॉन्ड होता है कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड. This is your R. So do we have bond length? Yes. The order of bond length is सबसे ज्यादा Q, then P and then R. Oh no, this is not correct. Right? You have to find the correct statement. A cannot be your answer क्योंकि हमारा order है QPR, not QRP. Okay. Bond enthalpy of PQ and R follows. सबसे देखिए उल्टा हो गया bond enthalpy. R ये हो गया bond length का order. ये हो गया bond enthalpy का order. Correct? उल्टा. Smaller the bond length, higher is the bond energy. So this R, P and Q, this becomes the order. RPQ. ये perfect है यार. ये सही है. चलेगा. बिल्कुल दौड़ेगा. Relative reactivity towards SN2. भाई सबसे अच्छा leaving group is what? Iodine and then bromine and then fluorine. तो जैसा bond length का order है वही leaving group का order है. तो QPR. ये कह रहा है PRQ. नहीं 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 भाई. PRQ कहां से हो गया? एवं कुछ भी. Of course. C cannot be your answer. pKa value of conjugate acids. Chanting once again. Weaker the conjugate base, stronger the acid. Okay, so pKa values of the conjugate acids of leaving group in PQR follows the order R, Q and P. क्या क्या conjugate acids हुए? HF, HBr and HI. Hydrofluoric acid, then HBr and then HI. तो ये आपका acidic strength का order है.
So if this is the order of your acidic strength, what shall be the order of pK? pK, higher the acidic strength, lower the pK. So this becomes the order. So सबसे ज्यादा pK होगा आपका CI वाला कंपाउंड का, that means Q का. So Q and then P and then R. So this will be the pKa order. So this is also wrong. See, एक ही आंसर करेक्ट है इसका, which is option B. All right. चलिए अब मूव ऑन करते हैं सेक्शन 3 पे. सेक्शन 3 कमिंग योर वे, विच इज न्यूमेरिकल टाइप. सो ये हमेशा करना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0 होती है. चलो फिर क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन कह रहा है, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डाइक्रोमेट Cr2O7 2 minus, right? Na2Cr2O7. So Cr2O7 2 minus in acidic medium is reduced to Cr3 plus. Current that flows, I ही आपको फाइंड करना है, that flows through the cell for time दिया हुआ है यार 48.25 minutes to produce 1 mole. ये आपका 1 mole produce हो रहा है is. तो देख लीजिए फॉर्मूला क्या है आपका. देखिए moles n into n factor in Faraday actually is equal to I into T. ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं करवाती हूं, बिकॉज W इज इक्वल टू ZIT, है ना. तो Z आपका क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 कूलम में इंटू I इंटू T. इक्विवेलेंट वेट को मैं कैसे लिख दूं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर. अब ये मॉलिक्यूलर मास को यहां ले जाओ, क्या बन गया, W बाय मॉलिक्यूलर मास इज मोल्स इंटू n फैक्टर इंटू 96500 इज इक्वल टू IT. तो आपको मैं हमेशा बताती हूँ ये वाला फॉर्मूला आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए या नीट के लिए या जेई मेंस के लिए तो बहुत सही है, बट जेई एडवांस के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए. ओके, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस फॉर्मूला. I, this is what you have to find out. T you have to have in seconds, don't miss on that. Don't miss on that. So multiply this with 60 so as to get your answer in seconds. Moles, do we know the mole? See, 1 mole of this is produced. Mind you, the n factor of Cr3 plus has to be taken into consideration. n factor change element करता है, fine species का होता है, ये product की बात हो रही है, तो n factor Cr2O7 2 minus का मत find out कर लेना, ठीक है. तो आप देख लीजिए 3 प्लस से आप जा रहे हैं +6 में, 7 into 2 14, 14 minus to 12, 12 by 2 is 6, so the difference is of 3. and since chromium 3 plus की बात हो रही है, then n factor is 3. So what do you get? 48.25 into 60, okay, into I is equal to moles 1 mole, n factor 3 into 96500. चलिए कैलकुलेशंस भी देख लेते हैं. 3 into 96500 divided by 4825. I'm getting rid of the decimals. Into 60, 1 0 टाटा बाय बाय, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ठीक है. 4825 into 2 भी सॉल्व कर लेते हैं. 5 into 2 10, 4 5, 8 into 2 16, 8 9, 9650. 4825 into 2 is 9650, 9650 tata bye bye. All that you're left with is 100. We love such calculations. This is chemistry. Chemistry never bothers you with calculations. आप देख ही सकते हैं. Okay, so 100 becomes the answer for this numerical type question. Okay, moving ahead. Question number 9 for you now. At 25 degrees Celsius, the concentration of H plus ions is given to us. Of a weak monobasic acid with dissociation constant Ka equal to this. So आपके पास जब इतना कम dissociation constant है, तो भाई पानी ने क्या कोई पाप किया है? Take water also. So you have water giving you H plus and OH minus. The Kw is 10 to the power minus 14 given in the question. And you have an acid, a monobasic acid. So we can write HA giving you H plus and A minus. So the concentration is 10 to the power minus 3 molar, right? So that means if this is the initial moles in 1 liter,
Then moles, we are considering, let's say volume equal to 1. So 10 to the power minus 3 mole हुए. So आपके after dissociation, can I not say it will be 10 to the power minus 3 minus x? H plus formed will be x. A minus formed will be also. A minus formed will also be x. Here because of water का concentration हमको कुछ नहीं करना है because it's a liquid. So we know that this is giving you H plus. So this is again x plus y. So H plus, let's say, coming from here is y. OH minus coming from here is also y. So here total H plus is x plus y. Now can I also say 10 to the power minus 3 minus x is approximately 10 to the power minus 3 only. So Ka equal to x plus y into x divided by 10 to the power minus 3. Can I say this? Huh? Can I say this? Okay. Now here Kw I can say is x plus y into y. All right. Now it is becoming interesting. Observe, what I can do is Kw का वैल्यू तो भाई हमें पता है 10 to the power minus 40. देखिए बेसिक चीजें आपके पास आ चुकी है. Ka की वैल्यू भी दी हुई है, Kw की भी वैल्यू दी हुई है. दो इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगी. पहली इक्वेशन ये लिख सकती हूं मैं 10 to the power minus 14 is equal to xy plus y square, right? दूसरी इक्वेशन Ka क्या दिया हुआ है 4 into 10 to the power minus 11 into 10 to the power minus 3 is equal to, again I'm opening bracket, x square plus xy. All right, so I've got two equations. Let's call it equation 1, let's call it equation 2, and let's just add equation 1 and 2. Because क्या खूबसूरत बात है, देख लीजिए 10 to the power minus 11 into 10 to the power minus 3 is making it 10 to the power minus 14. Can I directly write it minus 14? Any objection, my lord? Okay, in that case I'm writing it like this, है ना? तो आपके पास क्या आ गया? If this is your equation 1 and that is your equation 2, if we add the left hand side, we get 4 into 10 to the power minus 14 plus 10 to the power minus 14 is equal to x square plus y square plus xy and xy 2xy. पहचान कौन? मैथ में इतना मैथ तो हम सभी को आता ही है कि भाई ये है x plus y whole square is equal to 5 into 10 to the power minus 14. So x plus y is going to be equal to root of 5 into 10 to the power minus 14, and that gives you what? That gives you root 5 is 2.246, that we can write as 2.24 into 10 to the power minus 7 now is your x plus y, right? So x plus y, तो आपको क्या निकालना था? h plus concentration. h plus concentration कितनी है? x plus y, which is coming out to be equal to 2.24 into 10 to the power minus 7. So our answer after rounding off is 2.24. That was the x that is asked. Okay, simple question only, simple calculations only. Simple basic stuff is what is addressed and asked. You can check. Okay. All right. Now let's take a look at this question. ये अगर आप नीट के हैं एस्पिरेंट तो आप स्किप कर सकते हैं, बट मैं हर नीट एस्पिरेंट को एडवाइस करूंगी कि ये सेशन जरूर देखें पूरा, क्योंकि लेवल टफ हो चुका है भाई. आप ये मत समझिए ये सिर्फ अब जेईई एडवांस के लिए है. केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री. So here is this question: molar volume of Van der Waals gas can be calculated by expressing the Van der Waals equation as a cubic equation. Now this is a big hint here. This you have to focus on कि cubic equation आपको निकालनी है यार. ये आपको समझना जरूरी है. ठीक है, आपको equation पता है क्या है, right? आपको cubic equation करनी है, उसकी the ratio of the coefficient पता होना चाहिए. जो भी वो वाली चीज है वीएम स्क्वायर के आगे वाली जो चीज है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं. जो आपका जैसे स्टोइकियोमेट्री है रिएक्शन में, जो भी आगे नंबर लिखा हुआ है, जो भी चीज लिखी हुई, दैट्स द कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ वीएम. तो ये पता होना चाहिए. अगर ये पता है तो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, क्योंकि डेटा भी दिया हुआ है हर चीज का. ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है.
आर भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। ये इक्वेशन होती है यार P प्लस A बाई VM स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस वी आर कंसिडरिंग। ओके, मोलर वॉल्यूम है तो N इक्वल टू 1 लेकर हम चल रहे हैं। ओके, चलिए खोलते हैं इक्वेशन को। लेट्स जस्ट ओपन दिस इक्वेशन। PVM माइनस PB प्लस A बाय VM माइनस AB बाय VM स्क्वायर is equal to RT. Let's take the LCM. VM square हमको दिख रहा है, so let's take the LCM here. VM square. So यहाँ पे आ गया PVM cube minus PBVM square plus A, एक VM है ही तो एक और VM लगाना पड़ेगा, AVM माइनस ये तो AB as it is equal to RT। और अब ये VM square को यहां ले जाते हैं। मैं एक स्टेप स्किप कर रही हूं यार, ठीक है। VM स्क्वायर को मैं अब यहां ले गई। ओके, अब VM स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, जो भी कॉमन चीज दिख रही है यही VM स्क्वायर ही दिख रहा है। तो PVM क्यूब माइनस कॉमन हो गया क्योंकि ये यहां पे आया तो B माइनस हो गया, तो PB, ठीक है, लेड नहीं है ये, PB इज नॉट लेड हियर, B is the van der Waal constant, A and B are van der Waal constant, P is the pressure, right? PB माइनस RT, अब VM स्क्वायर, अच्छा माइनस यहां जब आया अब प्लस हो गया क्योंकि मैंने बाहर ब्रैकेट में माइनस लिया हुआ है, VM स्क्वायर प्लस AVM माइनस AB इज इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट, हेलो, इसी की बात हो रही थी। इतना करना कोई हासिल नहीं करेगा कुछ भी। ये कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय ये कोफिशिएंट, VM स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस PB प्लस RT। VM का कोफिशिएंट क्या है, A। चलो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो व्हाट यू हैव माइनस PB प्लस RT, यही लिख देती हूं मैं, माइनस PB प्लस RT बाय आपका A। प्लीज सी आई एम राइटिंग इट एज इट इज, माइनस मत भूलना, उसने मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है। नाउ वी कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। माइनस इज आउटसाइड, P प्रेशर कितना है 300, B कितना है, B आपको दिया हुआ है 0.06 प्लस RT, R 0.082 into 300, ओके, डिवाइडेड बाय A विच इज 6। ऑल राइट, होल डिवाइडेड बाय 6 है तो आपको ये ऊपर वाली इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। आप देख सकते हैं 300 आप कॉमन ले सकते हैं, माइनस एज इट इज बाहर है तो आपके पास क्या आ गया 0.06 प्लस 0.082 है ना, डिवाइडेड बाय 6। अब ये चीज सॉल्व करनी आसान हो जाएगी। यू कैन सी दैट 082.060 इस डेसिमल को भी हटा दो और डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, तो अब आपके पास आसान हो गया। 60 प्लस 82 ही करना है आपको। सो 8 9 10 11 12 13 14 142 आ गया ये। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, माइनस एज इट इज वही 300 इंटू 142 डिवाइडेड बाय 1000 है ना, और ये 6 तो एज इट इज। तो अब आप देख लो 0000 टाटा बाय बाय, ये भी देख लो 6 3 हो गया ये है ना, ये हो गया 71 3 टाटा बाय बाय। हाँ तो 7.1, ये इतना सिंपल सा आंसर हो गया यार। 7.1 बिकम्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन में आपके लिए ऑलरेडी मैथ है ना, you have a subject to check your calculation which is mathematics. Why the examiner would do that for chemistry? You understand? So this question is also very simple. Physical chemistry के कम सवाल आए हैं but simple सवाल आए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए let's move on to now question number 11. 11th क्वेश्चन कह रहा है, अगेन फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल टाइप में फिजिकल केमिस्ट्री ने डोमिनेट किया, लाइकली सो। यहाँ से सवाल न्यूमेरिकल टाइप पूछने आसान भी तो रहते हैं। कंसिडरिंग आइडियल गैस बिहेवियर द एक्सपेंशन वर्क, अरे वाह, सिंपल सा सवाल है यार, वो भी 144 ग्राम ऑफ वाटर, क्लियरली 144 ग्राम ऑफ वाटर आपका इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है कंप्लीटली अंडर कांस्टेंट प्रेशर। अब आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए, वाटर क्या देता है आपको ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, H2 प्लस O2। अब ये आपके पास कितने मोल्स हैं, 144 ग्राम है, 8 मोल हुए, 144 डिवाइडेड बाय 18, 8 मोल हुए है ना, गिव्स यू H2 एंड O2, करेक्ट। प्लीज सी, ऑक्सीजन आपका हाफ हो गया,
बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए, है ना। तो अगर ये 8 मोल है तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस विल यू गेट? वाटर तो लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस विल बी अगेन 8 moles only and oxygen gas will be 4 moles. So 8, 9, 10, 11, 12 moles हुए टोटल गैस के ऑन द प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड तो आपके पास गैस है ही नहीं, लिक्विड है। हाँ जी, तो अब फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यू नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। वॉल्यूम की तो यहाँ पे बात है ही नहीं, पी आपको पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सो डेल्टा एनजीआरटी लिख सकते हो आप। मोल्स ऑफ गैसेस जो चेंज हो रहे हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं आप प्लीज चेक कर लीजिए। 12 minus 12 into R which is 8.3 into temperature which is 300, so हम solve कर ही चुके हैं। so आंसर कितना आ गया आपका minus 29.88 joules, किलो जूल्स becomes the answer। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, the monomer involved in the synthesis of nylon 66 is, देखिए पॉलीमर्स चैप्टर का इंटीग्रेशन है ये। आप महसूस कर सकते हैं कि थोड़ा सा एनसीईआरटी ने ये जो पॉलीमर चैप्टर का नॉलेज हटा दिया है वो थोड़ा सा गैप क्रिएट कर सकता है, थोड़ा सा लकूना क्रिएट कर सकता है, बट क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करना नहीं था। नाइलॉन 66 मतलब कि आपके पास ये इस तरीके के अमीन्स होते हैं फर्स्ट और सिक्स्थ कार्बन से, 1 2 3 4 5 एंड 6, फर्स्ट कार्बन और सिक्स्थ कार्बन पे NH2 इस तरीके से लगा होता है नाइलॉन 66 में, ठीक है। ये इसका मोनोमर होता है। सो ये क्या हो गया, हेक्सा मिथाइलिन डायमीन, यही आपका नाइलॉन 66 देता है। गिव्स अ पॉजिटिव कार्बाइल अमीन टेस्ट। ऑफ कोर्स 1 डिग्री अमीन्स तो है ही। इफ 10 मोल्स ऑफ X इज एनालाइज्ड, हाँ तो अगर 10 मोल्स एनालाइज हुआ है, डू यू अंडरस्टैंड, नाइट्रोजन आपके पास उसकी डबल है, दैट मीन्स आपके पास बेसिकली 20 मोल्स है ना। तो द डूमास मेथड, द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस इवॉल्व्ड इज गोइंग टू बी, लुक एट दिस, आपका कितना, द अमाउंट इन ग्राम, सो 20 into 14 करना है आपको बेसिकली। So 280 grams becomes the answer. That's how simple the question was here. The question just required your knowledge of whether you know that you have a hexamethylene diamine as a nylon 66 or not. उसमें दो अगर ये भी नहीं पता तो काम हो जाएगा। आपको ये पता है 2 नाइट्रोजन है, आपका काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? That's how simple the questions are. Simple knowledge चाहिए। Okay, now let's take a look at this question. Question number 13. 13 कई लोग अच्छा नंबर नहीं मानते हैं और मुझे संभावना है कि ये काफी बच्चों का गलत हुआ होगा ये सवाल। बट अगर आपका ये सवाल सही हुआ है मतलब ऑर्गेनिक बहुत मस्त चल रही है। वन ऑफ योर फोर्टेज इज ऑर्गेनिक बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच एक्चुअली चेक्ड योर स्किल ऑफ डिफरेंट रिएजेंट्स, विच चेक्ड योर स्किल ऑफ different named reactions, important named reaction. It was a great question. Let's get started. देखिए आप क्या है the reaction sequence आपको दिया हुआ है। 16 मोल्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। We are beginning with 16 moles, ठीक है। So you're starting with here 16 moles और क्या दिख रहा है, Na ड्राई ईथर दिख रहा है और हमें दिख रहा है ब्रोमोबेंजीन साथ में ये चिपका हुआ है, इसको देख लेंगे तो ऑफ कोर्स देयर विल बी वुड्स रिएक्शन। फिर आपने एक एसिडिक बैकअप दिया है तो ऑफ कोर्स ईथर दिख रहा है, दिस विल लीड टू द क्लीवेज ऑफ द ईथर। सो ईथर क्लीवेज जो बात करते हैं ईथर का, जब भी साइक्लिक ईथर हो, फॉर एग्जांपल इस तरीके से साइक्लिक ईथर है, एक बल्की साइड है एक लेस बल्की साइड है, तो आपका एक कॉन्सेप्ट है ऐसे ही बांट लेंगे, ऐसे ही बांट लेंगे। Acidic medium, the cleavage will be from the bulky side. So when we are talking about the acidic medium, the cleavage of the ether will be from the bulky side. This is the bulky side, so the cleavage will be from here in the case of acidic medium. Basic medium, the cleavage will be from the less bulky side. So in the basic medium, the cleavage will be from the less bulky side. ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है वो हो जाएगा। फिर आपको मोलर मास चेक जरूर करना है, क्योंकि अगर यहां पे ही आप ध्वस्त हो गए, if you're not able to find out what P is, there's no point of moving ahead. There is no point of actually looking at the sequence, right? Well, okay, if P is okay,
यू मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। फिर आपने NaOH हीट डाला, तो देखते हैं कि कैसे कैसे रिएक्शन होने वाला है। इंटरेस्टिंग बात है, आप 16 मोल से स्टार्ट कर रहे थे, 16 में से 8 और 8 कपल हो जाएंगे, 8 मोल विल रिएक्ट विद अनदर 8 मोल। वाई? क्योंकि वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन एक कपलिंग रिएक्शन है, करेक्ट। तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? दिस विल बी योर प्रोडक्ट। प्लीज सी, दोनों बेंजीन्स जो है कपल हो गई, और ये जो साइक्लो पार्ट है ये एज इट इज, ये साइक्लो पार्ट अभी कुछ नहीं हुआ, जब हमने केवल क्या डाला है? आपका Na ड्राई ईथर। अब जब हमने H+ डाला तब ये ईथर की हाइड्रोलिसिस होगी। तो ईथर की अब कैसे हाइड्रोलिसिस होगी उसको देख लेते हैं। क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है, हाईली बल्की साइड से क्लीवेज होगा, तो यहां पे और यहां से योर अल्कोहल विल बी फॉर्म। यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे OH. So basically something like this will be formed. And the moment you see एक कार्बन पे दो अल्कोहल, geminal diol, the moment you see geminal diol, क्या चमकना चाहिए? भाई डिहाइड्रेशन होता है, there will be elimination of water, water will be eliminated out, so what will be formed if water gets eliminated out? H2O निकल गया, यहां से भी H2O निकल गया, then what is formed? Yes, your aldehyde is formed. So what you get as a result, your P molecule is going to be यहां CHO और यहां CHO, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी अब 8 मोल बचा था, ये जब कपलिंग रिएक्शन हो गया तो ये भी 8 मोल ही बनेगा, क्योंकि आपका जो P है वो 100% बन रहा है. So this is also going to be 8 mole. This is your P. So P is sorted now. अब आपका इसका मॉलिक्यूलर मास जरूर चेक कर लीजिएगा. आपके पास 6 + 6 + 1 + 1 14 कार्बन्स are there. So 14 into 12 plus 16 plus 2 hydrogens here, and 1 2 3 4 1 2 3 4 4 hydrogens here, right? So 4 plus 4. So basically आप यहाँ पे सारे hydrogens को क्लब कर दो plus 10. Okay, so you can check what answer you get. You get actually 210. Okay, now let's move on. Now what you're adding to it is NaOH in the presence of heat. Hello, the moment you see aldehyde with no alpha hydrogen, क्या चमकना चाहिए? Cannizzaro reaction. किसी भी एक CHO को क्या करना है? एक CHO को कर दो भाई एसिड. वैसे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन रहा है, बट आपने H3O+ भी प्रोवाइड किया है, तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एसिड एंड द अदर aldehyde will be converted to alcohol, right? So what is the product that you get? You get this. ये दो बेंजीन आपकी as it is, COOH here and CH2OH here. ठीक है, ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बन सकते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के भी. ये खूबसूरत बात है ना. अब आप देख सकते हैं कि आफ्टर दिस इफ यू आर गोइंग टू ऐड, अच्छा ये अब क्या बन गया आपका Q कितना बना है? 50% ऑफ P. सो मतलब 4 मोल बना है आपका Q. अब आपने क्या डाला है इसके अंदर? अब आपने डाला है NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड हीट. क्या चमकना चाहिए? डीकार्बोक्सिलेशन. तो आप देख लीजिए, पहले वुड्स हुआ है, फिर आपका ईथर हाइड्रोलिसिस हुआ है, ईथर का क्लीवेज हुआ है, फिर आपके पास कैनिज़ारो हुआ है, फिर आपके पास अब डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है. डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड टाटा बाय बाय. व्हाट यू गेट हियर बेसिकली इज कार्बन डाइऑक्साइड विल बी गॉन. सो आपके पास ये आ गया मॉलिक्यूल. कितने मोल आएगा ये भी साथ साथ देखते रहिए. आपका CH2OH अभी इंटैक्ट है, राइट? ये आपका क्या बन गया है अब? R भी 50% है, तो ये अब हो गया 2 मोल. ग्रेट. अब मूविंग अहेड आप देखिए PBr3 अगर आप देखें तो मतलब क्या है कि आपका जो अल्कोहल है OH इज अ बैड लीविंग ग्रुप. तो अगर आपको हेलो एल्केन बनाना है तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि आप phosphorus containing halides लीजिए. So PBr3 will cause the substitution and what you end up getting is going to look like this. Check. CH2Br, right? अब आपके पास ये क्या आ गया? T. सब्सटीट्यूशन हो गया आपका.
और आपका टी भी 50% है, तो 1 mole टी विल गेट फॉर्म्ड. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, इट इज इंटरेस्टिंग टू सी. थोड़ा सा यहाँ पे पहले कंफ्यूजन थी, आर लिखा हुआ था कई मेमोरी बेस्ड पेपर्स में, बट नाउ दैट वी हैव द एक्चुअल पेपर, तो आपने जब इसमें NaH डाला इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आपको पता होना चाहिए H माइनस. और ये मैं शुरू से बोल रही थी, क्योंकि आपका अगर विलियमसन ईथर सिंथेसिस है तो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ आपका जो भी ईथर आप लेते हो, सो आपके पास सोडियम इथॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड विल गिव यू अ विलियमसन ईथर सिंथेसिस. यहाँ पे सिंपल हाइड्राइड है, इट विल कॉज रिडक्शन, एंड इफ इट कॉजेस रिडक्शन, सिंपल आपका जो Br है that will be replaced by H minus. This is also basically a substitution only. At the place of Br now H has come. Okay, so nucleophile is H minus and Br minus is a leaving group, it leaves. So what else is left now? The 50%, you have 1 mole. So आपका जो S हो गया वो अब हो गया 0.5 mole. तो इसका आप molecular mass निकालिए और हाफ कर दीजिए. मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ? 1 2 6 कार्बन, 6 12 13 कार्बन, 13 into 12 प्लस हाउ मेनी हाइड्रोजन्स? 10 हाइड्रोजन्स. ओके, सॉल्व कर लेते हैं. 13 into 12, 3 into 2 is 6, 2 1 3 6 3 4 5 1 156 plus 10, तो ये आपको कितना मिल गया? 156 plus 10, that is 166. सो आपका मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि जो भी आपका मास है वो इसका 0.5 मोल है, सो जो भी मॉलिक्यूलर मास आ रहा है उसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा. सो 166 डिवाइडेड बाय 2 इज 83. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन बिकम्स 83. ऑलराइट, चलिए देखते हैं सवाल को. अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, आपके पास एनसीईआरटी लैब मैनुअल है, तो लैब मैनुअल में 2 जगहों पर डायरेक्ट मैंने चीजें बोली थी कि यहां से सवाल आएगा ही आएगा, जो कि आप देख ही रहे हो. सीधा आप देख सकते हो, ग्रुप 0 तो अमोनियम होता है, ग्रुप 1 लेड 2+ होता है जब आप सिर्फ HCl डालते हैं. जब H2S इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डालते हैं तो ईदर इट इज Pb2+, Cu2+ एंड AS3+. तो आपका एक डिटेक्ट तो हो ही गया है. Cu2+ पूछा था, H2S इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. So H2S सेकेंड ग्रुप रिएजेंट है, पासिंग H2S इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, कॉपर 2+. ये तो डिकोड हो गया. S के साथ गया 1, S के साथ 1 मतलब 50-50 आपके सामने हो चुका है. ठीक है, अब आप देख लीजिए, अगर आपको इसके आगे का प्रोसेस पता है, इसके बाद आप क्या डालते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, Al3+ डिटेक्ट हो जाएगा. Al3+ आपको दिया हुआ था, राइट? किसकी प्रेजेंस में? अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड. दिस इज योर ग्रुप 3 रिएजेंट. So R के साथ 2, R के साथ 2, answer decoded, answer decoded. Answer to this question becomes a big A. I hope you got the right answer. अगर ये फ्लो चार्ट भी याद है तो भी आप ये कर सकते हो. मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है यार, कहीं और से नहीं लिया. बाकी आगे आपने देख लिए. मैच द कॉलम का बेस्ट पार्ट यही है कि अगर आपने डिकोड कर लिया, अगर आपको पता चल गया है कि आंसर ये 2 से ही मैच हो रही है चीजें, एलिमिनेशन से ही बाकी चारों पता होना जरूरी नहीं था. यू अंडरस्टैंड? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर. The major product obtained from the reactions in list 1 are the reactants for the named reactions mentioned in list 1. Match each. तो reactant मतलब कि the starting material, है ना? तो भाई सैंडमेयर का स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है? सैंडमेयर का स्टार्टिंग मटेरियल होता है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, BDC. ओके, एक बहुत अच्छा वीडियो है मेरा, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, नीचे कमेंट्स में ही कर दूंगी. मेरा खान अकेडमी के साथ एक बहुत अच्छा वीडियो है सैंडमेयर का, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी. अच्छे से डिटेल मैकेनिज्म भी बताया है, जो कि यूजुअली किसी बुक में नहीं दिया होता है. सो इन डेप्थ जाने का हमें वहां पे स्कोप मिलता है. यहाँ पे N2+ एंड Cl- आप देख सकते हैं. कहाँ मिलेगा आपको? आप अगर नाइट्रोबेंजीन से स्टार्ट करो, देखो टोलुइन से तो आपको BDC नहीं मिल सकता, बेंजोइक एसिड से तो BDC देखने में तो नहीं लग रहा है. नाइट्रोबेंजीन इज द बेस्ट वे आउट. एंड फर्स्ट चीज आप जब डालते हो उसमें आयरन और HCl,
यस, व्हाट यू गेट इज नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करने से एनालीन, और एनालीन में जब आप डालते हो HCl plus NaNO2 which gives you HNO2 नाइट्रस एसिड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तब मिल जाता है आपको भाई N2 plus Cl minus। चलो जी, डिकोड कर लिया। Q के साथ 3, Q के साथ 3 वेरा यू, Q के साथ 3 हियर एंड हियर, सो 50-50 आपके सामने हो चुका है। अब आपको एक और डिकोड करना है, पहला वाला ही स्टीफन, स्टीफन तो कर लेंगे यार हम। स्टीफन स्टार्ट करते हैं। मैं कह रही हूं मुझे कॉल आया है, मुझसे पूछा गया है कि आपने क्या क्या ट्रिक्स बताई है मैम, हम वहीं से पेपर बनाएंगे। स्टेप सन याद है, स्टेप सन सौतेला बेटा, स्टेप सन फॉर साइनाइड एंड SnCl2 टिन क्लोराइड दैट वी टेक। सो साइनाइड कहां से मिल सकता है यार, देख लेते हैं। SCN यहां पे हमें चाहिए। हाँ, तो अब लग रहा है थोड़ा सा हमें डिकोड करना ही पड़ेगा, सीधा देखकर नहीं लग रहा, देखकर पता नहीं चल रहा है ना। देखो टोलुइन के अंदर जब आप CrO2Cl2 डालते हैं, इटार्ड रिएक्शन है ये, कार्बन डाइसल्फाइड H3O+, तो आपको मिलता है CHO। ये तो आपको कैनिजारो दे देगा यार, वंडरफुल। चलो कर रहे थे कुछ और, मिल गया कुछ और। S के साथ हो गया 1, S के साथ 1, क्या ये हमें मदद कर रहा है? ओ बिल्कुल कर रहा है यार, बल्ले बल्ले। S के साथ 1, S के साथ 1 बिल्कुल मदद हो रही है। तो आपका आंसर तो आ गया, बट बाकी भी चेक कर लो क्योंकि एक अच्छा रिविजन हो जाता है हमारा इसी बहाने। बेंजोइक एसिड COOH में जब आप PCl5 डालोगे तो क्या आएगा? COCl, बेंजोइल क्लोराइड। फिर आप NH3 डालोगे तो क्या आएगा? PH CONH2, अमाइड। एंड फिर P4O10 और हीट कर दोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका? CONH2 में से क्या निकल जाएगा? अपन को बस पानी निकालना है, पानी निकल जाएगा। फॉस्फोरस कंपाउंड्स आर नोन फॉर डिहाइड्रेशन, दे आर ग्रेट डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। सो यहां से आपको मिल जाएगा जो हम हंट कर रहे थे, PHCN, एंड दिस इज व्हाट आई सेड इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर स्टीफन। सो P आपका P के साथ हो गया 2। ओके, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, CONH2 चाहिए, आगे करना पड़ेगा हमें। टोलुइन में Cl2 दोनों जगह पे डालोगे आप, CH, तो ये Cl ये मिल जाएगा। फिर पानी डालोगे तो ये वही OH और OH मिल जाएगा, और फिर वाटर निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? PHCHO। एल्डिहाइड में टॉलेंस रिएजेंट डालोगे जब आप, तो एसिड मिल जाएगा, PHCOOH। SOCl2 डालोगे तो PHCOCl हो जाएगा, और अमाइड डालोगे, NH3 डालोगे, NH3 डालोगे तो अमाइड मिल जाएगा, PHCONH2, एंड ये आपको देगा हॉफमैन ब्रोमामाइड। ओके, सो आई थिंक 4th तक ही हमारे सारे PQRS हो ही गए हैं, 5th की जरूरत भी नहीं है। एनालीन में जब आप एनहाइड्राइड डालोगे तो आपके पास फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा बेसिकली। एनालीन में जब आप एनहाइड्राइड डालोगे तो आपका मास्किंग हो जाएगा। क्या बन जाता है आपको याद होगा? NH3 क्या बनेगा? NH2+ CH3COO COCH3, तो आप सीधा NHCOCH3, दिस इज कॉल्ड मास्किंग रिएक्शन, एसिटामाइड बना दिया आपने। अब इसमें जब आप नाइट्रेशन करेंगे तो सिंपली आपका जो NO2 है वो यहां लग जाएगा, और फिर जब आप वापस एक्वस NaOH डालोगे तो दोबारा आपको यहाँ पे पैरा नाइट्रो एनालीन मिल जाएगा, जो कि किसी चारों में काम नहीं आएगा। आंसर तो हमने छट से फाइंड कर ही लिया था, तो बढ़िया यार, आंसर हो गया इसका B। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। मैच द कंपाउंड्स इन लिस्ट 1 विद द एप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन इन लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये आपके पास है, आप देख लीजिए, काफी सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। Let's see what we know, okay, and decode how we can find out the answer by finding out what we know. जैसे ही मेरे को दिख रहा है यार, रिएक्शन विद फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट गिव्स येलो डाई, मतलब एनालीन होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए एनालीन भी दे सकता है या सॉल्ट की फॉर्म में भी एनालीन एग्जिस्ट करता है, वो भी दे सकता है, राइट? तो आपको NH2 कहीं डायरेक्ट दिख रहा है बेंजीन के साथ लगा हुआ, हाँ, बेंजीन ये वाला नहीं चलेगा बेंजीन के साथ डायरेक्ट, तो ये भी नहीं चलेगा बेंजीन के साथ डायरेक्ट। ये तो हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन विल गिव यू हाइड्राजोन। वैसे ये अगर आपने पहचान लिया है
तो आप चेक कर लीजिए, ये आपके पास थर्ड वाली बात तो क्लियर हो गई है कि हाइड्राजीन इज गोइंग टू गिव यू हाइड्राजोन। सो एस के साथ हमारे पास आ गया है 3, कर रहे थे हम कुछ और, मिल गया हमें कुछ और, एस के साथ 3, ओ 50-50 तो करवा दिया इसने, एटलीस्ट 50-50 हो गया यार। बट अगर हम बात कर रहे थे कि फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट गिव्स येलो डाई, तो NH2 डायरेक्ट लगा होना चाहिए। आपको सॉल्ट दिख रहा है अमोनियम क्लोराइड, चलेगा, ये भी फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट के साथ क्या देगा, येलो डाई देगा, ये भी क्लियर है। एनालीन हो या सॉल्ट ऑफ एनालीन हो, दोनों ही आपका जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उसके साथ येलो डाई देते हैं, कपलिंग रिएक्शन होता है। आर के साथ हो गया 1, आर के साथ हो गया 1, विल दैट हेल्प? इट हेल्प। आर यू फिगर्ड आउट द आंसर? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी बी। चलिए यार, सही टाइम पे लाइट गई है। अब थोड़ा सा जितने भी हमारी एनोटेशंस थी वो तो चली गई हैं, बट फटाफट इस क्वेश्चन की बात जो कर रहे थे हम कि आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इट विल गिव निनहाइड्रन टेस्ट, मतलब एक अमीनो एसिड निनहाइड्रन टेस्ट देता है। ठीक है, ये अगेन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बात है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है। नॉट पॉजिटिव थैलीन डाई टेस्ट, मतलब अल्कोहल ग्रुप नहीं है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जब हम हाइड्रोलिसिस कर लेंगे यहां पर, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास COOH एंड NH2 एक अमीनो एसिड आएगा। तो आपके पास निनहाइड्रन टेस्ट तो है, बट हाँ अल्कोहल नहीं है, तो नो थैलीन डाई टेस्ट। सो यस, आपका Q के साथ जाएगा 5, Q के साथ 5, यही हमने प्रिडिक्ट कर भी लिया था, फटाफट रिवाइज भी कर लिया, एंड B becomes the answer to this question. I hope you like this discussion. बहुत बेसिक तरीके से मैंने समझाया ताकि आपको रिलेटेबल लगे चीजें, जेई एडवांस मुश्किल ना लगे। और रेयर है ये, चांद पे अगर आप प्लॉट लगा रहे हो उतना बराबर है कि एक फीमेल टीचर आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हो जेई एडवांस का। तो जरूर लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। दिस इज मी नितिका दुग्गल साइनिंग ऑफ। सी यू टू लेट मी नो हाउ यू फाइंड द वीडियो in the comments below. Bye bye.